कांगड़ा जिला के जसुआ परागपुर विधानसभा क्षेत्र के कोटला बेहड़ में महिलाओं के सम्मान में रखे गए कार्यक्रम में उद्योग एवं परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर एक महिला की बात सुनकर भावुक हो गए। जब कार्यक्रम में महिला ने मंच से ये बात कही कि हम कुएं के मेंढक नहीं बल्कि गंदे नाले के मेंढक थे। महिला ने कहा कि वे उस गांव से है जहां कोई रास्ता भी नहीं था। महिला ने कहा कि मैंने 2 बेटियों को खोया है, वे पानी के तेज बहाव में बह गई थी, लेकिन अब रास्ता भी है और पुल भी है, जिसका श्रेय बिक्रम ठाकुर को जाता है। अपने संबोधन में उद्योग एवं परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि आज 230 महिला मंडलों को हमने जरूरी सामान दिया है। विरोधियों पर तंज कसते हुए बिक्रम ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग इस बात का मजाक भी उड़ा रहे हैं कि मंत्री दरिया बांट रहे हैं, मंत्री कुर्सियां बांट रहे हैं। वो लोग ऐसे हैं, उन्हें ना तो दरिया का मतलब पता है और ना ही कुर्सियों का। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि जिसने गांव की जिंदगी नहीं देखी, जिसने गरीबी नहीं देखी, जिसको ये नहीं पता एक विधवा कहां अपने बच्चों की शादी के लिए कैसे टेंट हाउस से सामान लाती है, वो ये नहीं जानते कि जिस परिवार का कोई नहीं होता उस परिवार के लिए हम सारे सामान का क्या उपयोग है। बिक्रम ठाकुर ने कांग्रेस नेता सुरेंद्र मनकोटिया पर जहर घोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली बार कांग्रेस प्रत्याशी ने डाडासीबा और आसपास के गांव में यही जहर घोला है कि बिक्रम ठाकुर सारी चीजें कोटला बेहड़ में ले गया है। उन्होंने कहा कि क्या कोटला बेहड़ में लोग नहीं रहते, क्या जनता को सहूलियत नहीं मिलनी चाहिए। मुझे ये बताया गया कि आज के इस कार्यक्रम के बाद 220 महिला मंडल ऐसे हो जाएंगे जिनको हमने सामान दे दिया है। 220 महिला मंडल। कितना कार्यक्रम है? 230 महिला मंडल। आपका नंबर लेट आया, मैंने कहा मेरे घर के आसपास वालों को लेट देंगे और आज आपका नंबर आ गया है। अभी बहुत से रहते हैं जंडोर वाली के फोन आ रहे हैं कि भाई साहब हमसे क्या गलती हो गई। मैंने कहा आपसे गलती नहीं हुई, सामान खत्म हो गया, ठीक है जाओ जरा थोड़ा सा फिर दोबारा लाएंगे सामान। ये इस प्रकार का कार्यक्रम मुझे नहीं लगता हिमाचल प्रदेश में कहीं हो रहा है। और मुझे ऐसा लगा कि जो महिला मंडल होते हैं गांव के अंदर रहती हैं, इकट्ठी बैठती हैं, मीटिंग्स करती हैं, और इसके पीछे जो मेरा मन है, मैंने क्यों किया है ऐसा। कुछ लोग इस बात का मजाक भी उड़ा रहे हैं कि मंत्री दरिया बांट रहा है, मंत्री कुर्सियां बांट रहा है। वो लोग ऐसे करते हैं जिनको उन दरियों का और उन कुर्सियों की महत्ता पता नहीं है, वो ऐसी बातें कर सकते हैं। जिसने गांव की जिंदगी नहीं देखी, जिसने गांव की गरीबी नहीं देखी, जिसको ये नहीं मालूम कि विधवा मां अपनी बच्ची की शादी के लिए टेंट हाउस से किस प्रकार से सामान लाती है, जो ये नहीं जानते कि जिस परिवार का कोई नहीं होता उस परिवार के लोगों के लिए ये सारे के सारे सामान का क्या उपयोग है, वो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं सुन रहा था आपके यहां पे बड़ा अच्छा बोला आप लोगों ने, हम कहां पहुंचे हैं उसके बारे में भी यहां बात की, और ये सच्चाई है। अगर ये राजनीति का सफर पिछले 25 वर्षों से देखा जाए, इसमें आप लोगों ने बहुत से उतराव चढ़ाव देखे हैं। मैं 3 बार एमएलए बना हूं, 2 बार मैंने चुनाव हारा है। मैंने चुनाव हारा, मैंने जीता, मैं बना, मैं नहीं बना, लेकिन मैंने आप लोगों को कभी नहीं छोड़ा। मैं आप लोगों के बीच में रहा हूं। सफलता मिली, मैं एमएलए बना, पावर नहीं थी तब भी मैं आप लोगों के बीच में रहा हूं। ये ठीक बोल रही थी, ये चंचला ठीक बोल रही थी। 98 में ये चली थी मेरे साथ, और ये 98 में उस समय चली थी जब पगडंडियां होती थी, सड़क नहीं होती थी। पगडंडियां ढूंढना मुश्किल हो गया है, चारों तरफ सड़कें हैं, और मैं तो मेरे माध्यम से पढ़ते हैं। हमारे पास आज भी बच्चियां आके बोलती हैं मैंने एमकॉम करना है, मेरे पास पैसे नहीं है। आज भी मेरे पास बच्चे आते हैं, कहते हैं मैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूं कि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। और जो जेन्युइन केस होते हैं हम उनकी मदद करते हैं। इसलिए आप जो माताएं और बहनें यहां बैठी हैं, मेरा हमसे निवेदन है, इन सब बातों को आम आदमी के पास लेके जाइए। आम आदमी के साथ ये बात करिए कि हमने वोट क्यों डालना है।
और अगर कोई दूसरा आता है तो उसको पूछना है कि तेरे को वोट क्यों दे, तुमने हमारे लिए क्या किया, तुमने मेरे गांव के लिए क्या किया, क्या तूने मेरे गांव में विकास की एक ईंट लगाई है क्या? ये प्रश्न बहनों आपको करना पड़ेगा। ये प्रश्न आप ही कर सकते हैं अगर आपके गांव के आकर कोई व्यक्ति ऐसी बात बोलता है। और जो कांग्रेस के पिछली बार के प्रत्याशी थे, उन्होंने तो केवल और केवल डाडा और उसके आसपास में यही जहर घोला है कि विक्रम ठाकुर सारी की सारी चीजें कोटला बेड़ में ले गया है। भाई कोटला बेड़ में दुनिया नहीं रहती, कोटला बेड़ के अंदर लोग नहीं रहते, उसके आसपास की पंचायतों में जनता जनार्दन की कोई खुशी वो नहीं है। टेरेस से चलने वाला व्यक्ति अपना लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए देर जाता था, आज जाता था, कल लाइसेंस बनता था, परसों वापस आता था। वो दिन भूल गए। क्या टेरेस में जनता नहीं रहती? क्या बाड़ी में जनता नहीं रहती? इन लोगों की सहूलियत के लिए मैंने यहां पे एसडीएम दफ्तर खोला है। लेकिन जो लोग इन चीजों का विरोध कर रहे हैं, डाडा सीबा के अंदर ब्लॉक खोला है, अब आपको प्रागपुर में नहीं जाना पड़ेगा, आपका ब्लॉक डाडा आ गया। तो जब कोटला बेड़ गुलाधार कस्बा कोटला के लोग ब्लॉक के लिए डाडा में जा सकते हैं, तो क्या डाडा के लोग एसडीएम के ऑफिस के लिए कोटला में नहीं आ सकते? लेकिन ये सारी की सारी बातों के प्रश्नों के उत्तर कौन मांगेगा? मैं कहां कहां खड़ा होकर इन चीजों के उत्तर दूंगा? इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, हम चाहे आज महिला मंडलों के बहाने यहां इकट्ठे हुए हैं, हम लोगों को यहां प्रण लेना चाहिए। हम लोगों को यहां से जो सोच कर कहना चाहिए कि अगर कोई हमारे घर में इस प्रकार से आता है, उसके आगे प्रश्नों की बौछार लगा दीजिए कि इस बार रिवाज बदलना चाहिए। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, ये रिवाज हमने बदलना है। लगातार बीजेपी, लगातार हमारा भाई, लगातार हमारा मंत्री, लगातार जयराम ठाकुर, लगातार मोदी जी, ये रिवाज हम लोगों ने डालना है। ये रिवाज कब डलेगा? ये उस समय डलेगा जिस समय महिला मंडल में बैठी हुई हमारी माताएं और बहनें ये प्रण लेके जाएंगी कि हाँ, और कुछ नहीं करना है, हमें हर रोज एक घंटा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, केवल और केवल अपने भाई के लिए घर घर जाके ये बताना है कि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष क्यों वोट डालना चाहिए। अभी मैं 2 दिन पहले गुलाबधार पंचायत में था और मुझे इस बात की खुशी है, यहां पे रहने वाली जनता जनार्दन ने अपने आप को बीजेपी और कांग्रेस में नहीं बांटा है। आज लोगों को लगता है कि हमें अपने भाई के साथ खड़े होना चाहिए। और वहां के जो उप प्रधान हैं, जो लंबे समय से कांग्रेस में थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, हमने उनका स्वागत किया। और मैं तो ये चाहता हूं कि इस क्षेत्र में, यहाँ के 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कोई बीजेपी कांग्रेस की बात मत करो। आपके इलाके की सूरत को किसने बदला है? आपका इलाका आज आगे कैसे जा रहा है? इसके बारे में बोलिए, इसके बारे में चिंता करिए, इसके बारे में बात करिए। अभी भी कई लोग पंचायत के चुनावों से बाहर नहीं निकले हैं। मैं पंचायत में खड़ा हुआ, मैं पंचायत में खड़ी हुई, मेरे साथ लोग नहीं चले, इसलिए मैं तो इनके साथ नहीं चलूंगा या चलूंगी। मेरी वो बातें छोड़ दीजिए। आप लोगों को इतना बड़ा काम किया है, मैंने हर किसी के लिए काम किया है। और मैंने ये कोशिश की है पिछले 4.5 वर्षों में, अगर कोई व्यक्ति मेरे घर में आया है, मेरे निवास स्थान पे आया है, मैंने कभी उसकी जाति नहीं पूछी, मैंने कभी उसकी पार्टी नहीं पूछी, मैंने कभी उसके बारे में और जानकारियां नहीं ली। मैंने उनको कभी ये नहीं बोला कि फलाने आदमी को अपने साथ लेके आओ। मैंने हर किसी की बात सुनी है, हर किसी की मदद की है, हर किसी के साथ खड़ा हुआ हूं। तो आम जनमानस जिनका कोई नहीं है, उनके साथ हमेशा खड़ा होता हूं। उसके लिए चाहे माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से, चाहे जन कल्याण सभा से, चाहे अपनी जेब से, मेरी ये कोशिश रही है कि परिवार का कोई व्यक्ति अपने मन के अंदर इस प्रकार की इच्छा लेके ना जाए कि हम विक्रम के घर गए थे और हमने ये मांगा, हमें मिला नहीं। आज भी इस विधानसभा के 100 से ज्यादा बच्चे हमारे संस्थाओं के माध्यम